सरकार हार गई, उस पर चर्चा करने के लिए एक कमेटी आई है और निश्चित तौर पर ऐसी चर्चा होनी भी चाहिए। लेकिन मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लोकसभा के चुनावों में 14% के करीब हमारे वोट्स में बढ़ोतरी हुई और विधानसभा के चुनावों की अगर हम 2022 का देखें तो भी उसमें कम अंतर है, लेकिन जो 6 उपचुनाव जीते उसकी परिस्थिति बिल्कुल नहीं थी। तो ऐसा लगता था कि लोकसभा के चुनाव में हमारी सरकार के जो 14 महीने का प्रदर्शन था उस पर हमारे मत प्रतिशत में बढ़ोतरी तो हुई। अच्छे प्रत्याशी देने के बाद भी हम चारों लोकसभा की सीटें नहीं जीत पाए। निश्चित तौर पर हाईकमांड इस पर आकलन कर रही है और जो भी बातचीत होगी वो हाईकमांड के सामने। विपक्ष सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल उठाता रहा सर, किस तरह? अब जयराम ठाकुर जी के पास बोलने को कुछ नहीं रहता है, वो कुछ ना कुछ बात उठाते रहते हैं। निश्चित तौर पर उन्हें अपने आकलन करना चाहिए कि इस प्रकार की जिस प्रकार की राजनीति की षड्यंत्र उन्होंने रचा हिमाचल सरकार को गिराने के लिए, उसके लिए अगर कोई दोषी है तो जयराम ठाकुर जी दोषी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनको हिमाचल की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने 4 महीने बर्बाद कर दिए। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो चुनी हुई सरकार है उसके 4 महीने इसी में बर्बाद हो गए। हम तो फिर 40 हैं, 40 थे 40 हैं, लेकिन उन्होंने क्या इसमें पाया, अब उनको आत्ममंथन करना चाहिए और प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। सर दिल्ली दौरा भी है सर, आज दिल्ली जा रहे हैं सर आप? जनता ने फिर से आपको वही मैंडेट दिया जो 2022 में दिया था, तो क्या कहेंगे, क्या संदेश इससे? जब से हमें मैंडेट मिला उस दिन से हमारी सरकार ने युद्ध स्तर पर कार्य करना शुरू कर दिया। हमारी सरकार ने कैबिनेट बैठक की, कई पोस्टें निकाली। निश्चित तौर पर हिमाचल को आत्मनिर्भर बनने की और हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कल प्रधानमंत्री जी से मिलकर जो बिजली प्रोजेक्टों में जयराम ठाकुर जी ने हमारी सरकार की जो 12% की फ्री रॉयल्टी है उसको माफ़ कर दिया था, हिमाचल की संपदा को जो लुटाने की कोशिश पिछली सरकार ने की, हमने उसको रोक लगाई है। मैं उस मामले में भी बात करूंगा। और भी प्रदेश के जो हमारे हित के बीबीएमबी का मामला है, हमें 4300 करोड़ रुपया मिल रहा है, अभी तक बीबीएमबी से हमें एक पैसा नहीं मिला। आपदा की राहत मिलनी है जो कि निश्चित है, बजट के अनुसार होती है। PDN बोलते हैं, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, जो हमारा आपदा के बाद भारत सरकार से हमें राहत मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिली। इन सब बातों पर मैं बात करने जा रहा हूँ। हम जिस दिन से परिणाम निकला है और जिस दिन से हम 1240 में पहुँचे, हमारी सरकार, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, हमारे PWD मिनिस्टर जी आए दिन बैठकें कर रहे हैं। और कल मेरी और PWD मिनिस्टर जी की नितिन गडकरी जी से जो उन्होंने आपदा के समय घोषणाएं की थी उस संदर्भ में भी बात हो रही है। और युद्ध स्तर पर हमारी सरकार 3.5 साल हिमाचल की जनता के लिए। क्या आपको लगता है सर कि सरकार को अस्थिर करने या कोई और कोशिशें की जाएगी केंद्रीय एजेंसियों का? भविष्य की राजनीति को हिमाचल की जनता ने आईना दिखा दिया। जो 14 महीने पहले 6 विधायक चुनकर गए थे उसको जनता ने आईना दिखा दिया। जनता ये चाहती है जो जनता के वोट से चुनकर सरकार बनती है वो 5 साल कार्य करे। 5 साल कार्य करने के बाद वो अपना मत देंगे कि किसकी सरकार भविष्य में बननी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार 14 महीने में जनता के वोट से चुनी हुई सरकार को नोट के दम से गिराने की कोशिश की गई है, उसका जनता ने हिमाचल की बड़ा अच्छा जवाब दिया है। और हिंदुस्तान की जनता को भी एक दिशा दी है कि हम बिके हुए लोगों के साथ, जिनको हम चुनकर 5 साल जब भेजते हैं, वो अगर 14 महीने में इस्तीफा देते हैं तो हम उन्हें घर बैठा सकते हैं। एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग होता है।